गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मेरे लिए काम नहीं करता। मैं इतने दिनों से लिख रही हूँ, इतने महीनों से लिख रही हूँ, और मैंने तो इतने चीज़ें लिख लिख के छोड़ दी हैं, या मैं अपनी वाइब्रेशनली पर खुद पे काम करूँ तो मुझ नहीं हो पा रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, या चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी लिख के छोड़ रखी हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही हैं, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी काउंसलिंग्स लेती हूँ मैं। तो सिर्फ उनका एक ही सबकी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम कर रहे हैं, हम टेक्निक भी कर रहे हैं, हमने सब कुछ करके छोड़ दिया, बट चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अगर मैं उनको बोलती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, तो उनका आंसर भी ये भी होता है कि हम कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं? क्या रीज़न हो सकता है कि आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं? मैं अगर आपको जब ग्रैटिट्यूड करवाती हूँ, अपनी क्लास के अंदर मेडिटेशन करवाती हूँ, सेल्फ लव करवाती हूँ, तो क्या होता है, रिजल्ट मिल जाता है। और आप खुद से जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, सेल्फ लव भी कर रहे हो, अपने आप को खुश भी रख रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो क्या रीज़न हो सकता है? क्या डिफरेंस है आप में और मैं जो प्रैक्टिस कराती हूँ उसमें, और आप जो प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर? मैं अगर बोलूँ तो आप जो कोई भी चीज़ करते हो, जैसे आप मेडिटेशन कर लो, चाहे आप ग्रैटिट्यूड करो, चाहे आप सेल्फ लव करो, आपकी उसके पीछे की जो इंटेंशन होती है ना, वो बहुत गलत होती है। उसके पीछे की इंटेंशन पता क्या होती है? कि मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएंगी। मैं अगर ग्रैटिट्यूड करूँगी तो मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएंगी, मैं अगर मेडिटेशन करूँगी तो मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएंगी, या फिर मैं अगर खुश रहूँ तो मेरी डिज़ायर आ जाएगी मेरे पास। मतलब कि आपकी जो इंटेंशन होती है ना, वो गलत होती है। आप अपनी डिज़ायर के लिए सेल्फ लव करते हो, आप अपनी डिज़ायर के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, आप अपनी डिज़ायर के लिए मेडिटेशन कर रहे हो। एक्चुअल में आप अपने आप को हील करने के लिए ना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ना मेडिटेशन कर रहे हो, ना सेल्फ लव कर रहे हो। सेल्फ लव कर भी रहे हो ना, तो वो उसके पीछे भी आप फ़ायदा देख रहे हो कि मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। ये कोई तरीका नहीं होता चीज़ें करने का, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग्स आती है ना मेरे पास पर्सनली कॉल्स पे, तो बस उन्हीं का यही आंसर क्वेश्चन होता है कि हम भी कर रहे हैं, हम भी तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम भी तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बट चीज़ें क्यों नहीं हो रही, काम क्यों नहीं कर रही? यही उसका रीज़न है। आप कर तो रहे हो, बट आपकी इंटेंशन क्या है? एक्चुअल में खुद को हील ही करना चाहते हो, या फिर अपनी डिज़ायर के लिए चीज़ें कर रहे हो? मैं अगर बताऊं तो मेरी क्लास में अगर वो रिजल्ट इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं जब हीलिंग करवाती हूँ, मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, ग्रैटिट्यूड करवाती हूँ, तो वो इसलिए नहीं करवाती कि उनकी डिज़ायर पूरी हो जाए। एक्चुअल में उनको हील करने के लिए करवाती हूँ। जो क्लास में आते हैं वो एक टाइम तक अपनी डिज़ायर भूल ही जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि मेरी कोई डिज़ायर भी है क्या। वो अपने आप को हील करने में लग जाते हैं। मतलब वो उनके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि अब सब कुछ है मेरे पास, अब मुझे कोई डिज़ायर पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुशी नहीं हो, अगर आप लाइफ में हैप्पी नहीं हो, तो क्या फ़ायदा आपकी डिज़ायर अगर आ भी जाएगी? ट्रस्ट मी, अगर आप हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आपके पास अगर आपकी डिज़ायर आ भी जाएगी तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में जो खुशी होती है ना, वो आपके अंदर है नहीं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करो, मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, हीलिंग करो, एनीथिंग, आप कुछ भी करो, उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो प्योर होना चाहिए। उसमें भी आप अपना फ़ायदा मत देखो कि मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए, दैट्स वाई मुझे सेल्फ लव करना है, दैट्स वाई मुझे ये मेडिटेशन करना है, दैट्स वाई मुझे हीलिंग करनी है। उसके पीछे भी फ़ायदा मत देखो। और एक्चुअल में आप फ़ायदा क्यों देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो? हीलिंग करोगे, किसकी करोगे? खुद की हीलिंग कर रहे हो, फ़ायदा किसको होगा? खुद को होगा, आपको ही होगा। तो आप क्यों ये चीज़ देखते हो कि डिज़ायर पूरी करने के लिए मैं या तो मेडिटेशन कर लूँ, डिज़ायर पूरी करने के लिए मैं इस चीज़ें करूँ? जब तक आप माइंड में ये रहेगा ना कि डिज़ायर पूरी हो जाएंगी, डिज़ायर पूरी हो जाएंगी, एक आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना,
चीज़ें कभी नहीं आपके फेवर में ना तो काम करेंगी, ना आप हील हो पाओगे, उल्टा आप डेस्परेट हो जाओगे। तो इसीलिए अगर आप कर भी रहे हो ना चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी काउंसलिंग में एक कॉमन क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर भी रहे हो, ठीक है, खुद से, तो इंटेंशन चेंज करो। इंटेंशन ये मत रखो कि मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए, दैट्स वाई मुझे ये चीज़ें करनी है। नो, प्योर इंटेंशन के साथ करो। डिज़ायर को अगर आप 30 डेज दे रहे हो ना खुद को, तो 30 डेज के अंदर चैलेंज लो कि मैं अपनी डिज़ायर आने ही नहीं दूंगी, या आने ही नहीं दूंगा। मेरे और मेरी हीलिंग के बीच में अपनी डिज़ायर नहीं आने दूंगा। जो करूँगा मैं अपने आप को हील करने के लिए मुझे करना है। एक्चुअल में मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है। कई लोग ग्रैटिट्यूड इसलिए करते हैं, मान लो आपने कहीं से सुन लिया कि ग्रैटिट्यूड करने से चीज़ें डबल हो जाती हैं, तो पता है आप क्या करोगे? हाँ, ग्रैटिट्यूड करने से अच्छा चीज़ें डबल होती हैं, चलो आज से शुरू कर देते हैं। आपका ध्यान ग्रैटिट्यूड पे तो कम जाएगा और आपका ध्यान उस चीज़ पे जाएगा कि कब वो चीज़ डबल होके आएगी, कब वो चीज़ डबल होके आएगी, कब वो चीज़ डबल हो। आप उसको वेट करते रहोगे, है ना, कि हाँ अब मैंने ग्रैटिट्यूड कर दिया, अब डबल होके आएगी। एंड कुछ दिन बीतते हैं, महीना बीत जाता है, आप करते रहते हो, कोई रिजल्ट नहीं आता, है ना। डबल तो क्या, वो थोड़ी सी भी ज़्यादा होके नहीं आती, और फिर लास्ट में मैंने तो ग्रैटिट्यूड करा, मेरे लिए तो कुछ इसने काम ही नहीं किया। कैसे काम करेगा? इंटेंशन गलत है आपकी। एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड करना ये नहीं होता। दिल से ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को, जो है ना, दिल से फीलिंग लेके आओ कि मेरे पास एटलीस्ट जितना भी है इस दुनिया में, ऐसे लोग भी आज मिल जाएंगे, उनके पास उतना भी नहीं है। खाना खा पाते हो ना, दोनों टाइम मिलता है ना आपको, सांसें मिल जाती है ना आपको, बिना मांगे यूनिवर्स आपको नेचुरली आप सांस ले पाते हो ना। ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिल जाते हैं, जो सांसों को भी उनको खरीदना पड़ता है। वो हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर से वो सांसें लेते हैं, उनको खरीदनी पड़ती है, राइट। खाना ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। आप घर में रह रहे हो ना, इजीली छत के नीचे रह रहे हो, ऐसे लोग भी हैं जो फुटपाथ पे अपनी लाइफ आज भी स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको वो एक्चुअल में वो फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। मनी को लेके अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो आपके पास जितना पैसा है एटलीस्ट उसके लिए थैंक यू बोलो, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि एटलीस्ट इतना पैसा तो है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके पास उतना पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप उसमें भी फ़ायदा ही देख रहे हो कि ये चीज़ करने। सेल्फ लव की बात करूँ तो सेल्फ लव आप इसीलिए, मैक्सिमम लोग, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ लव अपने आप को हील करने के लिए करते होंगे। एक्चुअल में खुद से प्यार करने के लिए कर रहे होंगे, खुद से खुद को कनेक्ट करने के लिए कर रहे होंगे। उनके पीछे की इंटेंशन होती है, किसी ने सुन लिया वीडियो में कि सेल्फ लव करो, आपकी डिज़ायर आ जाएंगी, और आप लग जाते हो सेल्फ लव करने से, आप बोलने लग जाते हो आई लव माई सेल्फ। मिरर के सामने घंटों जाके खड़े होके बोलते हो, लिखते हो अपने लिए, बट माइंड में क्या चल रहा है? सेल्फ लव करने से डिज़ायर आ जाएगी, सेल्फ लव करने से डिज़ायर आ जाएगी। तो आपकी अगर इंटेंशन गलत है ना, तो भी नहीं आएगी चीज़ें, ना कोई चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही गलत है कि आप चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि डिज़ायर पूरी करनी है। अगर सेल्फ लव करना ही है तो एक्चुअल में करो, दिल से खुद को प्यार करो कि हाँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, जैसे भी हूँ मैं खुद का एक्सेप्ट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। और प्यार खुद से अपनी डिज़ायर के लिए मत करो, क्योंकि आपकी डिज़ायर आपसे ही कनेक्ट है, वो आपसे दूर नहीं है। तो जब भी खुद से प्यार भी करो या फिर सेल्फ लव भी करो, मेडिटेशन करते हो ना, तो ये सोच के मत क्या करो कि मेडिटेशन करने से डिज़ायर पूरी हो जाती है, मेडिटेशन करने से वाइब्रेशन हाई होती है और डिज़ायर आ जाती है। मेडिटेशन कर रहे हो ना, खुद को शांत करने के लिए करो, खुद को रिलैक्स करने के लिए करो, खुद को काम करने के लिए करो। आपको शांत रिलैक्सिंग वाली चीज़ फील होनी चाहिए, है ना। आपकी डिज़ायर से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कामनेस। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, हमेशा ओवरथिंक करते हो, हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, तो आपकी डिज़ायर पूरी हो भी जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी एक हैबिट होती है, एक चीज़ अगर पूरी हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, वो पूरी होने से पहले ही हम दूसरी चीज़ के लिए लिस्ट रेडी रखते हैं कि यूनिवर्स अब मुझे ये दे दो, है ना। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो एक ह्यूमन बीइंग की हैबिट होती है कि वो आगे से आगे अपनी डिज़ायर की जो लिस्ट है वो यूनिवर्स को देता रहता है, कभी उसकी जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड करो, पीछे की इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए इसलिए कर रही हूँ, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो ये कॉमन बहुत क्वेश्चन है, अब बहुत काउंसलिंग्स आ रही है ना, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि हम कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों कर रहे हो? रीज़न पूछो, कर क्यों रहे हो? ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अपने आप को हील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? डिज़ायर के लिए कर रहे हो या एक्चुअल में खुद को हील करना चाहते हो? तो वो क्वेश्चन खुद से पूछो। अगर आपका आंसर ये है ना कि डिज़ायर, इसके पीछे का रीज़न, इंटेंशन अगर आपकी डिज़ायर है तो नहीं काम करेंगे कोई चीज़, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो आपकी डिज़ायर पे है। आप एक्चुअल में वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ एज ए फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उनको कि भाई चलो मैं तो अपनी डिज़ायर के लिए करना है, मुझे एक्चुअल में थोड़ी हील करना है मुझे। और ये ना अगर किसी को बोला जाए डिज़ायर के लिए ना, हर कोई पर्सन रात दिन लिखने को तैयार है, रात दिन स्क्रिप्टिंग करने को तैयार है, रात दिन वो बैठ बैठ के लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर किसी को बोले कि 30 डेज ना डिज़ायर साइड में रख के खुद को दे दो, सेल्फ लव कर लो, नहीं, सेल्फ लव नहीं होता हमसे। हमें तो कोई शॉर्टकट बता दो, डिज़ायर कंप्लीट हो जाए। सेल्फ लव नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपको नहीं देगा जो चीज़ें आप चाहते हो, राइट? आप यूनिवर्स ने आपको बना दिया, इस दुनिया में भेज दिया, वो भी तो एक डिज़ायर ही है ना, बहुत बड़ी, राइट? ये भी तो आपकी अचीवमेंट है बहुत बड़ी, राइट? आप अच्छे से सांसें ले रहे हो, अच्छे से आपको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वो भी आपके लिए क्या है? डिज़ायर है, वो भी एक अचीवमेंट है आपके लिए। तो जब जो आपको दे रखा है उनके लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हो, और आपके पीछे की इंटेंशन ही गलत है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा, है ना? तो बस यही मेरा एक समझाना चाहती थी मैं कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये एक रीज़न है, ठीक है? आप कर तो रहे हो बट आपके पीछे की इंटेंशन गलत है। आपके पीछे की इंटेंशन क्या है माइंड के अंदर कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, ठीक है? एक्चुअल में डीपली जाके दिल से वो चीज़ें करो, दिल से ग्रैटिट्यूड करो, दिल से मेडिटेशन करो, दिल से सारी सेल्फ लव हो या सेल्फ फीलिंग हो, कुछ भी करो, एनीथिंग आप दिल से करो। आप ये इंटेंशन रखो, मुझे अपने आप को हील करना है, डिज़ायर गई बाहर में हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को हील करना चाहती हूँ सबसे पहले। एंड जिस दिन आप ये इंटेंशन से चीज़ें फॉलो करना शुरू करोगे ना, यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें ला के दे देगा। इंटेंशन सही रखो, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखो, है ना? सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, समझाया। इस वीडियो में मुझे यही एक डाउट क्लियर करना था, है ना? और आई होप मैंने डाउट क्लियर कर पाई होंगी। और एक चीज़ और, मेरी सितंबर का जो बैच है वो आ रहा है 11th ऑफ सितंबर से, राइट? उसका जो टाइम है मॉर्निंग है 5 to 6:30, इवनिंग है 8:30 to 10 PM। और दोनों टाइम ज्वाइन करना चाहते हो दोनों टाइम कर सकते हो। और जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि सीट्स ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट, तो लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप करवा लो, ठीक है? क्या पता नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपकी ही शेयर हो, है ना? और खुद से नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन करो और अपने आप को हील करो, अपनी डिज़ायर पूरी करो। डिज़ायर तो पूरी हो ही जाती है जब आप खुद हील होते हो। और मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, वाइब्रेशनली आप पे काम करवाती हूँ। मैं अपनी क्लास में कोई टेक्निकल या कुछ भी नथिंग मैं नहीं करवाती, सिर्फ वाइब्रेशन पे काम करना होता है। और वाइब्रेशनली जो आप काम करते हो, जिस चीज़ पे आप करना चाहिए उस चीज़ पे काम करते हो, तो रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। ओके, 30 डेज़ की क्लासेस होती है और उसके अंदर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, मेडिटेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, और स्टार्ट है 11th ऑफ सितंबर से, और जल्दी जल्दी हो सके जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा, इजी वे में करा होगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।